पांचवें चरण के लिए हो रहे 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि 20 मई को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में पांचवें चरण की 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं लखनऊ के 173 पूर्व विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या और श्रावस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि इस बार जो देश में चुनाव हो रहा है ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। बसपा और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य आज शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जहां महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्कृष्ट का अपनी पार्टी में स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के बीच इत्र नगरी का सियासी दंगल जीतने उतरे उम्मीदवारों का चुनावी खर्चा सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में ज्यादा रकम खर्च कर डाली है, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक है। बड़ी बात तो ये है कि इन चुनावी खर्च मामले में बसपा उम्मीदवार इमरान बिन जफर इन दोनों प्रतिद्वंदियों से काफी पीछे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 चरणों का मतदान हो चुका है, जिसके बाद 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। इस बीच सपा के बाद अब भाजपा में शामिल हुए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बड़ा दावा कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अधिक सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी की सांसद और मैनपुरी से वर्तमान में चुनाव लड़ रही डिंपल यादव एक नई फॉर्म में नजर आ रही हैं। चुनाव को लेकर डिंपल यादव न केवल ताबड़तोड़ रोड शो और जनसभाएं कर रही हैं, बल्कि एक नए अंदाज में विपक्षी दलों पर कटाक्ष भी कर रही हैं। आपको बता दें कि डिंपल का ये बदलता अंदाज जनता को अपनी ओर बेहद आकर्षित करने में लगा है। गाजीपुर लोकसभा चुनाव इस बार कई मायनों में रोचक है। इस चुनाव में चना बेचने वाले से लेकर दाढ़ी बाल बनाने वाले तक चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए वोटरों को जागरूक करने के उद्देश्य से वाराणसी में गंगा की रेत पर ईवीएम की आकृति बनाई गई। नमो घाट पर उकेरी गई इस आकृति को देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने से नाराज सपा छोड़ने के बाद वरिष्ठ नेता रामहरि चौहान ने प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव संग घोसी प्रत्याशी राजीव राय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफा देने के बाद 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाथरस के विकास भवन सभागार में सीडीओ ने जनपद में संरक्षित निराश्रित गौवंशों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों को लू और गर्मी से बचाने और हर प्रधान को 50 क्विंटल भूसा दान करने का निर्देश दिया है।